कि यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को, अगर उनको कानों तक यहाँ के एमएलए एमपी इस बातों को रख दिए होते तो मोतिहारी में चीनी मिली कोई बड़ी बात मतलब नहीं। इस बार लोकसभा के चुनाव में चाय पिए रहते नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल पिए रहते। चीनी मिल की आपने बात उठाई मोतिहारी में, इस बार आपको क्या लगता है कि मोतिहारी में जो मुद्दे हैं, चीनी मिल का हो, मोती झील का हो, मोती झील विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दे रहा है, लेकिन मोती झील एकदम देखने से अब समझ में आता है कि आगामी 10 से 15 साल में सूख जाएगा। मोती झील डेड मोती झील हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक मुद्दा होगा। अन्यथा 4 नहीं 4000 करोड़ भी आएगा और भ्रष्टाचारियों के ये घुसखोरी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मोतिहारी का विकास नहीं हो सकता है। मोती झील के किनारे जो रोड बन रहा है, मैरिन ड्राइव, और वो जो उसमें मोती झील के गाद को ही डाला जा रहा है मिट्टी के जगह पर, ये भी एक गंभीर मामला है। वो गंभीर मामला नहीं, ये 2 शब्द होती हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एडजस्टमेंट। और इंडिया गठबंधन में क्या आरजेडी जो है इस बार मोतिहारी का चुनाव लड़ेगी? पत्रकार को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये जो है बातें कोई नहीं करता है। अगर इस बार के चुनाव में पत्रकार को संवैधानिक दर्जे की मांग कोई पार्टी करती है तो आप पत्रकार समाज के लोग क्या करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के सभी दल तैयारी में लगे हुए हैं। सबकी निगाहें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में है। जितने भी नेता हैं अलग अलग राग अलाप रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच सबकी निगाहें मोतिहारी पर है। मोतिहारी का जो विधानसभा का सीट है उस पर सबकी निगाहें है। 20 सालों से एक ही व्यक्ति उस सीट पर दावेदारी कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, विधायक बन रहा है। मोतिहारी को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मोतिहारी को लेकर के बिहार के राजनीति में इसका बाजार कुछ अलग ही दिख रहा है। अब की बार क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा? बिहार के राजनीति में मोतिहारी का जो सीट है वो अहम सीट माना जाता है। ये सीट इंडिया गठबंधन के किसको मिलता है, कौन सा दल इस पर नेतृत्व करेगा, इन तमाम चीज़ों पर मोतिहारी के विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। आइए इन्हीं से सब कुछ जानते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल पोस्ट के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से भी, और ये देख रहे हैं आपने मुद्दा बहुत बेहतर उठाया है, चुनाव की बात, कि एक ही पार्टी की दावेदारी हर समय इस सीट पर बना रहता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहा जाता है परिवर्तन ही विकास का मेन उद्देश्य होता है, परिवर्तन होते रहना चाहिए था। लेकिन सभी पार्टियों का एक ही नियम है कि जो व्यक्ति अगर जीत गया उसको फिर पुनः हम टिकट देंगे। ये परंपरा जारी रहता है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी के हो, जो बेहतर ज़्यादा सीट वोट लाद पाते हैं उन्हीं को टिकट के लिए दिया जाता है। रही विकास की बात, मुद्दा तो विकास का होना चाहिए। अगर विकास किए हैं तो टिकट के लिए ठीक है, अगर नहीं विकास किए हैं तो इनको हटा करके कैंडिडेट को बदल देना चाहिए, तभी विकास हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं हो सकता है। लेकिन ऊपर किसकी कितनी पकड़ है ये मायने रखता है। ये मायने रखता है। विकास की बात हटा दीजिए, लेकिन किसकी कितनी पकड़ है, टिकट कौन ला सकता है, ये बातें हो जाती है। किसके पास कितना पैसा है ये भी तो मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा, पकड़, पावर, ये सब हो जाता है तब टिकट मिल पाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि ये जो माननीय थे, जो पहले जीते, वो गरीबों को कितना मदद कर पाए। सरकार के द्वारा लाया गया योजना को गरीबों तक कैसे ये पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए हैं, ये देखने की ज़रूरत है। आप एक मुद्दा उठा करके देख लीजिए, जब यहीं भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं गांधी मैदान में आए थे मोतिहारी की, और उस समय चीनी मिल की मुद्दा उठा था और उनको ये बातें थी ध्यान में, और उन्होंने मंच से कहा कि अगली बार अगर आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊँगा। ये मैं नहीं, ये प्रधानमंत्री जी के मुखों से कहा गया। हो सकता है भाषण की बातें थी, बोला गया होगा, वो देख करके पढ़ दिए और बोल दिए, लेकिन इसकी याद कौन दिलाएगा? हम और आप तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन इस बातों को उनके कानों तक कौन पहुंचाएगा? जो उनका एमएलए और एमपी होगा कि सर आप मोतिहारी चीनी मिल के लिए बात कहे थे, जो हुआ मन से कहे थे और ये काम नहीं हो रहा।
ये उनकी बात है। तो अगर हमको लग रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को, अगर उनको कानों तक यहाँ के एमएलए एमपी इस बातों को रख दिए होते तो मोतिहारी में चीनी मिली कोई बड़ी बात मतलब नहीं। इस बार लोकसभा के चुनाव में चाय पिए रहते नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल पिए रहते, लेकिन ये बातों को उनको कानों तक नहीं जाने दिया गया। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को भी तो विधानसभा में, लोकसभा में इस आवाज को उठाना चाहिए था कि आप अपने मुख से बोले थे कि मोतिहारी चीनी मिल चालू होगा, उसके चीनी का चाय पिएंगे। ये तो लोकसभा की क्वेश्चन की बात है, इसलिए मोदी जी के द्वारा बोला गया ये बात है। तो लोकसभा में ये कहना विपक्ष की दायित्व होती है। अगर विपक्ष भी इस बात को नहीं कह रहा है तो मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि धोती ने कहा पैजामे से, हम तुम बने एक धागे, धागे से फर्क इतना ही है, तुम खुलते हो आगे से और हम खुलते हैं पीछे से। तो ये पक्ष और विपक्ष मुझे लग रहा है दोनों ने मिल करके मोतिहारी चीनी मिल को बर्बाद किया है। और जमीनों पर निगाहें यहाँ के जमीन भू माफियाओं का पड़ा और गिद्ध की तरह बंदर बांट कर लिया गया और चीनी मिल की आवाज़ को प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ी बात इस बार भी देखिएगा, इस चुनाव में मुद्दा उभर के मोतिहारी चीनी मिल आएगा। अच्छा। निश्चित आएगा। यहीं से कृषि मंत्री भी रहते थे और यहीं से गन्ना उद्योग मंत्री भी हैं। दूसरे जिले में चालू हो जा रहा है, लेकिन आपके मोतिहारी में पड़ा। ठीक है, जमीन नहीं है, बहुत सारी बात, अलग व्यवस्था करके इसको चालू किया जा सकता है। अभी मंत्री प्रेम कुमार जी ने कहा है कि चीनी मिल को लेकर के हम शुरू करेंगे, कोशिश जारी कर। अब कहाँ समय है, अब क्या है? आप एक बात पहले ध्यान लीजिएगा, ये राजनेताओं की चाल है। अच्छा। जब चुनाव आते हैं तो ये लंबे लंबे बैनर, पोस्टर और भाषणों के द्वारा गरीबों को खुशहाल बना देते हैं। आज जब चुनाव जीत करके जाते हैं तो उनकी चमड़ी को उधेड़ करके अपनी संपत्ति बनाने में सभी पार्टियां एकजुट हो जाती है। ये बात को समझने वाली है। अगर मोदी जी, पहली बात, अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना चलता है गरीबों के लिए, आवास हो फ्री है, इलाज फ्री है, ये स्कूल फ्री है, मिड डे फ्री है, पोशाक फ्री है, जब सब कुछ, राशन फ्री है, खाने के लिए भी, खाने पीने की मूलभूत खर्चा क्या है, खाने पीने, कपड़ा और जो भी है बच्चे की पढ़ाई में, तो ये सरकार के द्वारा दिया गया है, ये सब कुछ फ्री है। तो कमाते हैं तो बचना चाहिए गरीबों को। तो हमको लगता है कि ऐसी व्यवस्था अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं 5 साल में लखपति तो जरूर बन जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं हो तो मैं जो कमाऊंगा वो बच जाएगा। तो गरीबों के पास इतने, देश आज़ाद हुआ उस समय से ये सारी व्यवस्था दी जाती है, लेकिन गरीबों की हालात वैसे ही के वैसे ही है और गरीब होते चला गया। इसका मतलब है जो नेता आए वो अमीर बने और गरीबों की चमड़ी उतारते गए, अपनी शाही का मजा लेते गए। और इसी में वहीं जात पात की भी बातें होती हैं। जात के नेता आते हैं साइकिल से और फॉर्च्यूनर पर चले जाते हैं, बाकी जात रोड पर ही रहते हैं। बाकी रोड पर यही मुद्दा। चीनी मिल की आपने बात उठाई मोतिहारी में, इस बार आपको क्या लगता है कि मोतिहारी में जो मुद्दे हैं, चीनी मिल का हो, मोती झील का हो, मोती झील विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दे रहा है, लेकिन मोती झील एकदम देखने से अब समझ में आता है कि आगामी 10 से 15 साल में सूख जाएगा। मोती झील डेड मोती झील हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक मुद्दा होगा क्या? मोती झील पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और आते गए, और जलकुंभी हटाओ, सफाई करो, इसमें सारे पैसे गौन हो गए, दिखाई नहीं देते हैं। अभी फिलहाल 400 करोड़ इस मोतिहारी को मिला है नगर विकास मंत्री के द्वारा। अभी सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, सभी लोगों ने जश्न मनाया, खुशी का माहौल था, हम लोग भी सुने तो बड़ा खुशी हुआ। लेकिन अगर वो सही तरीके से खर्च हो तभी मोतिहारी का विकास हो सकता है, अन्यथा 4 नहीं 4000 करोड़ भी आएगा और भ्रष्टाचारियों के ये घूसखोरी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मोतिहारी का विकास नहीं हो सकता है। इससे लगातार अभी जाकर देखिए, गली मोहल्ले में कहीं घुस जाइएगा, सब स्लैब टूटा हुआ है, पानी लगा हुआ है। अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर घुसा किसी मोहल्ले में, शाम हो जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, उसी में गिर के मर जाएगा और वो घर पे नहीं पहुंचेगा, सुबह उसका बॉडी मिलेगा तो लोग कहेंगे दारू पी के नाले में गिर गया है। ये बातें होगी। ऐसी स्थिति मोतिहारी के प्रत्येक गली की है। लेकिन अब बताइए कि 1 साल में अगर डैमेज हो जाता है, किसी भी सीमेंट का एक एक्सपायरी वैल्यू होता है, डेट होता है, तो अगर 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो,
अगर 20 साल उसकी वैलिडिटी है, 20 साल तक वो एक्सपायर नहीं होगा, तो हमारा रोड बना हुआ क्या ढलाई हुआ 20 साल तो चलना चाहिए था। अगर 1 साल में टूट गया, अगर वो खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं सभी पदाधिकारियों की नज़र है उस पर, सभी लोग देख रहे हैं कि ये टूट गया, इसका मतलब भ्रष्टाचार है, इसमें घूसखोरी हुई है, कमीशन लेकर के काम किया गया है। ये तक क्या ये बताने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है। मोती झील के किनारे जो रोड बन रहा है, मैरिन ड्राइव, और वो जो उसमें मोती झील के गाद को ही डाला जा रहा है मिट्टी के जगह पर, ये भी एक गंभीर मामला है। गंभीर मामला नहीं, ये 2 शब्द होती हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर आम पब्लिक के बात में ये आ जाए, कोई गरीब हो उसके पास ये शब्द आ जाएगा तो आदमी अमीर बन जाएगा। इसलिए जितनी व्यवस्था है उसी में मुझे एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। तो गरीब इस बात को नहीं समझा, लेकिन यहाँ के राजनेता, ठेकेदार इस चीज़ को समझ गए, इस बात को समझ गए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एडजस्टमेंट कैसे करना है। जो मिल रहा है टेंडर में तो उसी का माल उसी में से लगा देना है और ढलाई करा के पैसा उठा लेके बचा लेना है। और दूसरी बात, एक बात, यहाँ और सी बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत सारे जगह बना हुआ कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ करके उसमें से ईंटा कम से कम माने 20 ट्रक भी निकला होगा, लेकिन उस ईंटे की पता नहीं चला और उसी ईंटे से काम हो गया है शहर में और बिल भी फंस गया है। तो यही हमारे नेताओं के पास गुण है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एडजस्टमेंट, उसी में से उसी का काम करा दो और पैसा भंजा लो, अस्थिर हो जाओ। ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं मोतिहारी को लेकर के, लेकिन चुनाव है, आपको क्या लगता है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बार एनडीए के तरफ से मोतिहारी का दावेदारी कौन करेगा, मोतिहारी से कौन लड़ेगा? मतलब 1-2 चेहरे बताइए जो आपको समझ में आता है। देखिए, अभी लगभग वोटर कम नेता जितने भी हैं सब टिकट के दावेदारी में हैं। जैसे ये तो हाल वही हो गया कि सवारी कम टेम्पू ज्यादा है मोतिहारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी से भी पूछिएगा तो सब कोई अपना अपना डफली बजा रहे हैं कि हमको मिलेगा हमको मिलेगा, लेकिन पार्टी स्थिति को देखती है कि कौन इस लायक हैं। अब जो जीते हुए प्रमोद जी हैं, अब जनता क्या कहेगी, लेकिन मेरे जनता कहाँ कुछ कहती है सर। जनता देखिए, प्रमोद जी, हमने क्या कहा कि आप मोदी जी के अच्छे सिपाही हैं तो उनके योजना को गरीबों तक पहुंचाइए। अगर पहुंचा देते तो अच्छल सिपाही मानते। अगर मोदी जी ईमानदार हैं, मैं नहीं कहता हूँ, वास्तव में ईमानदार है, ये मैं खुल के कहता हूँ, लेकिन वो क्या जानते हैं कि मैं योजना दे रहा हूँ, इसमें भी ब्लॉक से कमीशन कोई ले रहा हो, यहाँ शौचालय तक की पैसा कोई खा जा रहा हो, तो उसकी निगरानी कौन करेगा? ये मोदी जी के जो सिपाही हैं, जो एमएलए हैं, उनको निगरानी की जिम्मेवारी बनती है कि उनके द्वारा दिया हुआ योजना हम गरीबों तक कैसे सही सलामत पहुंचा दे। एक जाके देखिए दाखिल खारिज में पैसा लग रहे हैं, एक भी काम शौचालय में जो लेटरिन का पैसा नहीं छोड़ सकता है, वो क्या गरीबों का पैसा छोड़ेगा भाई? क्या विकास करेगा? ऐसे लोगों को तो अगर अविश्वास लगा के भी हटाना पड़े, ऐसी प्रावधान लाए सरकार कि और 6 महीना ना साल भर काम करे, अगर सलामत नहीं है तो फिर जनता के एक वोटिंग कराएं और विश्वास लगा के इनको कुर्सी खाली करा दें। और विश्वास के प्रावधान जैसे प्रमुखों में लाया गया है उसी तरह विधायकों में ला दिया जाए तो विकास निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या हाल है मोतिहारी के विधानसभा चुनाव में, और इंडिया गठबंधन में क्या आरजेडी जो है इस बार मोतिहारी का चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ वोट किसी का कोई नहीं है, 2 ही वोट है, एक भाजपा और एक लालटेन जिसको आरजेडी कहते हैं, तीसरा कोई कहीं नहीं। लास्ट में यही मोमेंट बन जाती है, यहीं पे मुद्दे आ जाते हैं और कैंडिडेट कोई आ जाए, अगर ये 2 कैंडिडेट आते हैं सिंबल लेकर के तो लड़ाई दिलचस्प होगी, अन्यथा कोई आएंगे तो यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी। और हम कह रहे हैं कि यहाँ भी भाजपा के नेतृत्व में जो कैंडिडेट, अगर आरजेडी अपने सिंबल पे यहाँ चुनाव नहीं लड़ती है तो भाजपा की जीत हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि आप पत्रकार हैं, वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, लेकिन वो चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हम जो है मतलब वो कहते हैं ना उसको संकुचित टाइप में, उस तरीके का लगता है। यानी पत्रकार को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये जो है बातें कोई नहीं करता है। अगर इस बार के चुनाव में पत्रकार को संवैधानिक दर्जे की मांग कोई पार्टी करती है तो आप पत्रकार समाज के लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर इस संवैधानिक दर्जे में अगर यह चुनाव कोई अगर पत्रकार लड़ रहे हैं
तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अगर समाज से कोई आ रहा है तो जनता को सभी ऊंच नीच जाति पाति से हट करके उस व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हर चीज़ की जानकारी उसको होती है। आपके विधानसभा में वो व्यक्ति पहुंचेगा तो गरीबों की हक और हुकूक की आवाज़ उठाएगा निश्चित, इसलिए कि वो जानता है। और जो जानता ही नहीं है वो पार्टी के सिंबल से आ गया है, पार्टी जो कहेगी वही बात विधानसभा में कहेगा ना। लेकिन एक जर्नलिस्ट जाएगा, संवैधानिक दर्जा मिलेगी उसको, विधायक बनेंगे तो गरीबों की हक और हुकूक की आवाज़ को उठाएगा। इसलिए उठाएगा कि वो समझ रहा है कि कहाँ समस्याएं हैं, वो विधानसभा में कहेगा और गरीबों का काम होगा। लेकिन यहाँ नेता, हम लोग तो स्टैचू बना के भेजते हैं। हमारा नेता दिल्ली से तय होता है, हमारा नेता पटना से तय होता है। हम तो तय करते हैं, हम नहीं तय करते हैं। इसलिए हमारी नेता पटना से तय होता है कि मुझे वोट किसको देना है। सभी नेताओं ने मिल करके, सभी पार्टियों ने मिल करके जनता को सिंबॉलिक बना दिया है कि आप व्यक्ति विशेष को वोट मत करिए, सिंबल को वोट करिए। लेकिन होना क्या चाहिए, व्यक्ति विशेष। यही कारण है कि सभी पार्टियों का टिकट करोड़ों में बिकता है। यही कारण है कि बिक जाता है और सही विकास नहीं हो पाता। पत्रकार जो समुदाय है, पत्रकार जो कम्युनिटी है और बड़े लेवल पे है, उनकी संख्या काफी है। पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इस बात से क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा होनी चाहिए स्वतंत्र हिसाब से। आज जाके देखिए, पत्रकारों की स्वतंत्रता नहीं मिलने के कारण आज अपराधियों का शिकार हो जाता है। राजदेव हत्याकांड देखे, सिवान में भी देखे। आप पत्रकारों को आए दिन अगर कोई आवाज को उठा रहा है तो उसके पत्रकार है और जान भी उसकी जा रही है। लेकिन कोई संवैधानिक दर्जा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अगर पत्रकार किसी भी स्थिति में अगर वो आगे आ रहा है तो दिल खोल करके उस व्यक्ति की मदद करना चाहिए, तब जाकर के इस देश का विकास हो सकता है। खोजने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। स्वाभाविक है, लोग कहते हैं कि बच्चे रोते हैं, बच्चे नहीं रोएंगे तो माँ दूध भी नहीं पिलाएगी। तो रोने वाला व्यक्ति होगा तभी दूध मिलेगा, तो आवाज को उठाने वाला व्यक्ति मिलेगा तभी विकास होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिंह जी ने बड़ी खुलकर अपनी बातों को रखा है। काफ़ी, मैं बहुत सारा इंटरव्यू करता हूं लेकिन इतने बेबाक अंदाज में इन्होंने सभी बातों को रखा है और काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बताया है। और पत्रकारिता को भी संवैधानिक दर्जा मिले, इसको लेकर के भी इन्होंने जो अपना समर्थन दिया है कि भाई पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इनसे बात करके काफ़ी कुछ अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।